अस्सलामुअलैकुम स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, सितारों की गर्दिश और कायनात के सरबस्ता राजों की रोशनी में जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता, जो 26 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये वक्त महज दिनों का उलटफेर नहीं है, बल्कि फल्कियाती एतबार से एक बहुत बड़ी तब्दीली और ताकत के हुसूल का पेश खैमा है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे शानदार खबर ये है कि आपका हाकिम सैयारा यानी मरीख मार्स, जिसे इल्म नजूम में ताकत, तवानाई और जंगजूई का निशान माना जाता है, इस वक्त आपके चौथे घर फोर्थ एंगल में एक इंतहाई मजबूत और मुस्बत पोजीशन संभाल चुका है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के उसूलों के मुताबिक ये एंगल स्कॉर्पियो के लिए सबसे ताकतवर और अहम तरीन एंगल्स में शुमार होता है, क्योंकि ये आपकी बुनियादों, आपके सकून और आपके वजूद की जड़ों से ताल्लुक़ रखता है। ये ट्रांजिट कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये असरात तकरीबन 7 हफ्तों तक मुहित रहेंगे, जिसका आगाज़ इस हफ्ते से हो रहा है। ये दौर आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम, अंदरूनी मजबूती और अपनी बुनियादों को असर नौ उस्तवार करने का वक्त है। निज़ाम शमसी की तमाम तर तवानाइयाँ और एनर्जीज़ इस वक्त एक ख़ास तरतीब में आपके हक़ में हमाहन हो रही हैं। गोया कायनात आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसके लिए आप तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे थे। इस फल्कियाती तरतीब का सबसे पहला और बराह रास्त असर आपकी घरेलू ज़िंदगी, जायदाद और कंफर्ट जोन पर पड़ेगा। चौथे घर में मरीख का होना इस बात की वाज़िह दलील है कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के मामलात अब तेज़ी पकड़ेंगे। अगर आप लंबे अरसे से अपना घर खरीदने, बेचने या तब्दील करने का सोच रहे थे, तो ये हफ्ता इस ख्वाब की तकमील की तरफ पहला और मजबूत कदम साबित होगा। वसाइल गैब से मुहैया होंगे और रुकावटें दूर होती दिखाई देंगी। ये असर सिर्फ खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप अपने मौजूदा घर में तौसीक़ करना चाहते हैं, उसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं या उसकी तज़ीनो आराइश का इरादा रखते हैं, तो ये वक्त बेहतरीन है। मरीख की तमानाई आपको वो वसाइल और हिम्मत देगी कि आप अपने रहने की जगह को अपने ख्वाबों के मुताबिक ढाल सकें। घर, जो कि इंसान का सबसे बड़ा पनाहगाह होता है, वहाँ से आपको हकीकी सकून, इत्मीनान और ज़हनी राहत मिलने के कवी इम्कानात हैं। घर का माहौल, जो शायद पहले किसी तनाव का शिकार था, अब पुरसकून और खुशगवार होना शुरू हो जाएगा। ये हफ्ता आपके लिए एक महफूज पनाहगाह की तामीर का हफ्ता है, जहां आप दुनिया के शोर से कटकर सुकून का सांस ले सकेंगे। इस ताकतवर ट्रांजिट का दूसरा बड़ा पहलू आपकी ज़ात और शख्सियत की तामीर नौ है। मरीख के मुस्बत असरात की बदौलत आपकी वो तमाम कुदरती सलाहियतें, नेचुरल टैलेंट्स, जो शायद दबाव या हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से जंग आलूद हो चुकी थीं या दब गई थीं, अब दोबारा पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर छुपी हुई गिफ्टेड स्किल्स अचानक एक्टिवेट हो रही हैं। ये वो सलाहियतें हैं जो कुदरत ने आपको वदीयत की हैं और अब इन्हें दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। इस हफ्ते आपकी जिस्मानी ताकत में भी नुमाया इजाफा होगा और ज़हनी मजबूती अपनी इंतहा पर होगी। बुर्ज अकरब के अफराद पैदाइशी तौर पर लीडर होते हैं और ये हफ्ता आपकी इन लीडरशिप क्वालिटीज़ को मज़ीद निखारेगा। फैसला साजी की ताकत, जो शायद माजी में तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, अब एक अटल हकीकत का रूप धार लेगी। आपके अंदर बहादुरी, जुर्रत और खुद एतमादी का ऐसा सैलाब आएगा कि आप बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी शख्सियत एक कमज़ोर या कंफ्यूज्ड इंसान के बजाय एक मजबूत, पुरएतमाद और फैसला कुन फ़र्द की सूरत इख्तियार कर लेगी। सेहत और रिकवरी के हवाले से भी ये हफ्ता किसी नेमत से कम नहीं है। चौथे घर में मरीख की मौजूदगी सेहत की बहाली का ज़बरदस्त इशारा है। वो स्कॉर्पियो अफराद जो किसी पुरानी बीमारी या जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला थे, उनके लिए शिफायाबी और रिकवरी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। ये वक्त सिर्फ बीमारी से निजात का नहीं है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की इस्लाह का भी है। अगर आप किसी बुरी आदत का शिकार हैं या अपनी रूटीन को लेकर परेशान हैं, तो मरीख आपको वो क़ुव्वत इरादी, विल पावर अता करेगा जिससे आप इन आदत से छुटकारा पा सकेंगे। जिस्मानी कमज़ोरी का खात्मा होगा और आपके एनर्जी लेवल में बेपनाह इजाफा देखने में आएगा। नींद का निज़ाम बेहतर होगा, खुराक में एतदाल आएगा और आप एक मुनज़्ज़म रूटीन की तरफ लौटेंगे। ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ये तवाज़ुन आपको ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी कामयाबियाँ समेटने में मदद देगा। इस सुनहरी हफ्ते में सूरज भी चौथे घर में मरीख का साथ दे रहा है, और जब बादशाह सैयारा सूरज और सिपह सालार सैयारा मरीख एक ही घर में इकट्ठे हों तो ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
सूरज की ये मौजूदगी आपके लिए ज़रिया माश के नए रास्ते खोलने का सबब बनेगी। माली मौक़े में इजाफा होगा और ऐसे ज़राए आमदन बनेंगे जो मुस्तकबिल में आपको इस्तेहकाम देंगे। सूरज इज़्ज़त और इख्तियार का सैयारा है, लिहाजा आपको अपने कैरियर या समाजी हलक़े में नए इख्तियारात मिल सकते हैं। आपकी फेस वैल्यू में इजाफा होगा और पब्लिक इमेज बेहतर होगा। माजी में अगर किसी वजह से आपकी साख मुतासिर हुई थी या आप अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का शिकार थे, तो सूरज की रोशनी इन तमाम अंधेरों को मिटा देगी। ज़हनी सुकून और इस्तेहकाम नसीब होगा और आप महसूस करेंगे कि माली और प्रोफेशनल ताकत का एक नया फ़ेज़ शुरू हो चुका है, जहां आप किसी के मोहताज नहीं बल्कि खुद मुख्तार हैं। समाजी सतह पर और लोगों के दरमियान आपकी पोजीशन बहुत मजबूत होगी। ये वो वक्त है जब आपकी सलाहियतों को ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उन्हें सराहा भी जाएगा। ख़ानदान की तरफ से आपको वो इज़्ज़त और मकाम मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। वर्क प्लेस पर कोलीग्स की सपोर्ट और बॉसेस की तारीफ़ आपका हौसला बढ़ाएगी। आपका सोशल सर्कल वसी होगा और आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। वो लोग जो कल तक आपके मुखालिफ थे या आपके बारे में मनफी राय रखते थे, अब उनकी राय तब्दील होना शुरू हो जाएगी। दुश्मनियाँ कम होंगी और दोस्तियाँ परवान चढ़ेंगी। आप अपने इखलाक और किरदार की ताकत से लोगों को अपना गुरवीदा बना लेंगे। इस फल्कियाती मंजरनामे में सैयारा अतारुद, मरकरी और सैयारा ज़ुहरा, वीनस भी अपना भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। मरकरी का चौथे घर में होना आपकी जहनी सलाहियतों को चार चांद लगा देगा। आपकी प्लानिंग स्किल्स में गैर मामूली बेहतरी आएगी। आप जो भी मंसूबा बनाएंगे वो हवाई नहीं होगा बल्कि ठोस हकाइक पर मबनी होगा। ज़हनी वजाहत यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड हासिल होगी और आपकी कम्युनिकेशन पावर यानी बातचीत का अंदाज इतना मुअस्सर होगा कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी या जदीद उलूम से वाबस्ता हैं तो इस तरफ आपका रुझान मज़ीद बढ़ेगा और आप स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के ज़रिए मुश्किल मसाइल का हल निकाल लेंगे। दूसरी तरफ वीनस, जो कि मोहब्बत और खूबसूरती का सैयारा है, वो भी चौथे घर में मौजूद है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और रोमांस की हवाएं चलेंगी। मोहब्बत के जज्बात में मजबूती आएगी और रिश्तों में एक ख़ास किस्म की नरमी और गहराई पैदा होगी। वो लोग जो शादी या मंगनी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए रिश्ता तय होने या बात पक्की होने के कवी इम्कानात हैं। टूटे हुए रिश्ते बहाल हो सकते हैं और नाराज़गियाँ ख़त्म हो सकती हैं। घर के अंदर और बाहर ताल्लुकात में तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा होगी, जिससे आपको गहरा जज्बाती सुकून मिलेगा। अगर हम इस हफ्ते के असरात को समेटें तो स्कॉर्पियो को मजमूई तौर पर 11 ऐसे बड़े फ़वाइद यानी लाइफ चेंजिंग एडवांटेजेस हासिल हो रहे हैं जो ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कुदरती सलाहियतों की मुकम्मल बहाली है। आप खुद को पहचानेंगे। दूसरा फ़ायदा माली आज़ादी की तरफ सफ़र का आगाज़ है। तीसरा, आपको समाजी कबूलियत और वो इज़्ज़त मिलेगी जिसकी आपको तलाश थी। चौथा फ़ायदा ज़िंदगी में आसाइश और सुकून का हुसूल है। पांचवा फ़ायदा तालीम, तख्लीक और तवज्जो में बेहतरी है। छठा, सेहत की रिकवरी और ज़हनी मजबूती है। सातवां फ़ायदा मजबूत लाइफ पार्टनर और फ़ायदामंद बिजनेस पार्टनरशिप्स का क़याम है। आठवां, माजी के नुकसानात की रिकवरी और तलाफ़ी है। नवां फ़ायदा ऐसे ताकतवर मौक़े का मिलना है जो आपके मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। 10वां फ़ायदा करियर के नए दरवाजे खुलना है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तख्लीकी मैदान हो या इन्वेस्टमेंट का शोबा। और 11वां फ़ायदा एक खुशकिस्मती के एहसास और लकी फेज़ का आगाज़ है, जहां हालात खुद ब खुद आपके हक़ में होते चले जाएंगे। ये हफ्ता दर हकीकत आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ यानी तब्दीली के अमल का दर्जा रखता है। स्कॉर्पियो एक नए लेवल में दाखिल हो रहा है। आपकी सोच, आपका अमल और आपका विजन सब कुछ बदल रहा है। वो जमूद जिसने आपको जकड़ रखा था अब टूट रहा है और ज़िंदगी में हरकत पैदा हो रही है। आप अपनी ज़िंदगी की इमारत को एक नई और मजबूत बुनियाद पर दोबारा तामीर होता हुआ देखेंगे। ये तब्दीली सतही नहीं बल्कि गहरी और देरपा होगी। खुलासा कलाम यह है कि जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता बुर्ज अकरब के लिए महज 7 दिन नहीं बल्कि एक जामे पैकेज है। ये ताकत के हुसूल, खोई हुई एनर्जी की बहाली, ज़िंदगी में इस्तेहकाम, तरक्की की नई राहें, बेशुमार मौक़े, यकीनी कामयाबी, गहरा जज्बाती सुकून और माली बेहतरी का हफ्ता है। ज़िंदगी का एक ऐसा नया बाब खुल रहा है जहां आपकी अंदरूनी ताकत बैरूनी दुनिया में ठोस कामयाबियों की शक्ल में ज़ाहिर होगी। सितारों ने अपना काम कर दिया है, स्टेज सज चुका है और रोशनियां जल चुकी हैं। अब सिर्फ आपको कदम बढ़ाना है और अपना हक वसूल करना है। ये वक्त खौफ का नहीं बल्कि फतह का है और ये फतह आपका मुकद्दर बनने जा रही है।